डैडी लोग ये शब्द सुनते ही ऑटोमेटिकली जजमेंटल हो जाते हैं, है कि नहीं? शुगर बेबी, शुगर रिलेशनशिप, शुगर डैडी, मतलब ही कुछ खराब होगा, मतलब ही कुछ गंदा वाहियात चीप सा होगा, है कि नहीं? बट आई प्रॉमिस यू, अगर आपने ये वीडियो आखिर तक देखा ना, तो आपका पूरा नजरिया ही बदल के रह जाएगा। आपको What? रियलाइज What? Really? 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 होगा कि एक शुगर रिलेशनशिप भी प्योर हो सकता है। What? एक शुगर डैडी और शुगर बेबी के बीच में भी प्यार हो सकता है, काफी केयर हो सकता है यार। शुगर रिलेशनशिप भी एक अच्छा रिश्ता हो सकता है। दिस इज What? माई शुगर डैडी स्टोरी पार्ट 1। जैसा कि आप लोग देख सकते हो, आज मैं काफी अच्छे मूड में भी हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। माई शुगर डैडी, मेरे शुगर डैडी का मेरे लाइफ में आना एक काफी ही पीक टाइम में होता है, जब मैं ऑलरेडी घर से भाग चुकी हूँ, 19 साल की हूँ, कुछ महीनों में 20 साल की होने वाली हूँ, गोइंग टू एंटर इनटू माय 20s, सो एक्साइटेड। तब मैं ऑलरेडी रिलेशनशिप में इस लड़के के साथ थी, एस, गाँव का एंड गवार, उसके गाँव का साथ ब्रेकअप गवार, होने ही वाला था, ऐसा समझ गाँव लीजिए, का ठीक गवार। है? एस के साथ ब्रेकअप होने वाला है कुछ टाइम में, और जो लड़का था ना वीर, जिसने मुझे मुक्का मार के ये दाद दिया है, उस ओह, लड़के की उसका री नाम एंट्री वीर है। ओह, ओके। होने वाली थी। तो एस जाने वाला है, वीर आने वाला है। Bro, we know about this timeline. We know about this timeline, भाई। We are aware of this timeline. हमको मालूम है कौन से टाइमलाइन की बात हो रही है, भाई। भाई ऐसा लग रहा है भाई कि मतलब मेरे को मालूम है क्या हो रहा है, भाई। Fuck it, let's go। उस टाइम के बीच में ही मेरे शुगर डैडी की एंट्री हो जाती है। जस्ट इमेजिन, भाई मतलब ये बात तो पता ही नहीं थी पूरे टाइम हमें कि कल भाई कल कल जब हम वो वाली स्टोरी देख रहे थे, मेरे को मालूम ही नहीं था भाई कि उसके बीच में एक शुगर डैडी लेयर भी था। आई थॉट इट वाज जस्ट द फकिंग टू बॉयज एंड द मामा की लेस्बियन बेटी एंड आल्सो द वन बॉय जिसका बाइक थी, इसकी बाइक थी। एंड आई वाज नॉट अवेयर कि यहाँ पे एक शुगर डैडी भी है। फक भाई, दिस इज लाइक अटैक ऑन टाइटन भाई। एवरी सीजन, हर सीजन के साथ इट जस्ट कीप्स गेटिंग लाइक मतलब जो तुम देख रहे थे तुमको रियलाइज हो रहा है भाई कि वो तो मैं देख ही नहीं रहा था, मैं तो कुछ और देख रहा था। फक। माय लाइफ वाज ऑलरेडी फिल्ड विद ड्रामा, तब और ड्रामा आ रहा है मेरे लाइफ में। ओके, मेरे शुगर डैडी से मेरी पहली मुलाकात होती है मेरे ही शहर में, और वो भी इतने अटपटे तरीके से। मेरे शुगर डैडी से जिंदगी में पहली बार मिलने के पहले तक हमने बहुत बातें की ऑनलाइन, हम लोग बहुत बातें किया करते थे। वो खाना ऑर्डर कर देता था मेरे लिए। माइंड यू, पीपल थिंक दैट शुगर डैडी शुगर बेबी रिलेशनशिप में जो शुगर डैडी होता है वो उसकी गर्लफ्रेंड को या शुगर बेबी को पैसे दे रहा होता है या ऐसा कुछ। मेरे शुगर डैडी ने मुझे कभी पैसा नहीं दिया, बट ही यूज्ड टू इनिशियली खाना मंगवा देता था, मतलब वही ब्रेकफास्ट कॉफी मंगवा दे रहा है, या कहीं किराने की दुकान पे गई हूँ कुछ दूध वगैरह लेने, तो उसको क्यूआर कोड भेज दे रही हूँ, वो उधर पैसा दे रहा है, इस तरीके से वो करता था मिलने के पहले, ठीक है? कभी नहीं मिले हम लोग, एंड वो खाना वाना ऑर्डर कर दे रहा है। अब मैं भी जस्ट घर से भागी हुई हूँ, ठीक है, कोई भाई दोस्त मैं एक बार भाई सारे मर्दों से हाथ उठवाना चाहता हूँ। भाई किस किस मर्द को डर है कि वो ऑनलाइन किसी लड़की से प्यार करेंगे और उसके लिए खाना भेजेंगे और वो तुम्हें ऐसे देख रही है। भाई किस किस मर्द को डर लगता है इसीलिए लड़कियों को खाना भेजने से। भाई प्लीज सारे जो भी आदमी लोग हैं किस किस आदमी को इस वजह से जो है डर लगता है मेरे को बताओ। लेट्स फकिंग गो, लेट्स फकिंग गो, लेट्स गो। नहीं है उस टाइम पे, तब कोई नहीं आया था, सब बाद में दोस्त वगैरह बनते हैं, बाद में मेरी मामा की बेटी भी मेरे ही घर के पास है, या मैं डिस्कवर करती हूँ और बाद में वो महफिल सचती है, ठीक है ना? बट दिस टाइम जब मैं शुगर डैडी से ऑनलाइन बात कर रही हूँ, कनेक्ट हो रही हूँ उस आदमी से, तब मैं अकेले रहती थी मेरे उस फ्लैट में, ठीक है? ये जो मेरा बॉयफ्रेंड था एस, वो भी अपने गांव में है, उससे भी क्या ही है, ब्रेकअप ही होने वाला है, ऐसा टाइप का। एंड पैसे नहीं रहते थे यार मेरे। एक सवाल मैं लड़कियों से भी पूछना चाहता हूँ भाई कि लड़कियां यार कहीं कहीं आप लोग ऐसा तो नहीं करते? हाँ, आप लोग कहीं ऐसा तो नहीं करते कि ऐसे तो आपके दिमाग में नहीं चलता ना, लाइक ऐसे तो ख्याल नहीं चल रहे होते? हाँ, क्या ऐसा होता है? एनीवेज। मेरे पास आई वाज ट्राइंग टू मेक एंड्स मीट, कैसे भी करके पैसे वैसे जुटाने की कोशिश करती हूँ, क्या खाऊंगी पता नहीं। माय शुगर डैडी वाज वेरी हेल्पफुल, उसकी वजह से मैंने इतनी रातों को मुझे खाना मिला है, मतलब कहते हैं ना कि भगवान जी कभी ना किसी को भेज ही देता है तुम्हारी लाइफ में तुम्हारी मदद करने के लिए। सीरियसली, अगर मेरा शुगर डैडी उस टाइम पे मेरे लाइफ में नहीं आया होता तो कितनी ऐसी रातें मैंने बिता दी होती बिना खाना खाए। ओह वाह, ओके ओके। मिक्सर भाई कहते हैं संतोष गॉट मल्टीपल गर्ल्स ऑर्डरिंग फूड एंड बाइंग हिम गिफ्ट्स। ईपी कब भाई? भाई इसी महीने, भाई इसी महीने। संतोष यू कैन नॉट compete with मैन, संतोष। खैर, तो ऑनलाइन मैं मेरे शुगर डैडी से बात करती हूँ, वो मुझसे बात करता है, एंड ओके। या नॉर्मली हमारी बातचीत चलती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है उनसे बात करना। एंड नाउ स्लोली व्हाट हैपेंस, कुछ टाइम तक हमारी बात हो रही है, कुछ हफ्ते हो गए, 1-2 महीना हो गया, नाउ एंट्री हो गई ये लड़के की, वीर, राइट? वीर इज बैक इन माय लाइफ। अब कौन शुगर डैडी, कौन दोस्त, कौन क्या, वीर मिल गया तो सब मिल गया। पहला प्यार है ना, क्लास 5 में थी जब उससे मुझे प्यार हो गया था, और समझ रहे हो आप लोग? और अब लाइफ में पहली बार घर से भाग गई हूँ, खुद का ओके जगह है, ओके, दिस इज वीर से मिल रही हूँ पंजाबी। फर्स्ट टाइम एक घर में। आई वाज सुपर एक्साइटेड, और वीर अपने घर में झगड़ा करके, मतलब अपनी माँ से झगड़ा करके, तोड़-फोड़ करके, अपनी जॉब की रेजिग्नेशन देके वो आ गया था। मैं हॉट हो गई थी ना, तो ऑफ कोर्स वो आ गया था मेरे घर में रहने के लिए परमानेंटली, ऐसा हमें लगा था तब। एनीवे, वीर की एंट्री हो गई है, एंड वीर की एंट्री होने के बाद ना, मतलब वीर एंट्री किया, उस टाइम तक आई यूज्ड टू टॉक टू द शुगर डैडी एवरी डे, लाइक एवरी डे रात को मैं बात कर रही हूँ कि वो क्या किया, क्या खाना खाया, थैंक यू सो मच मोमोज मंगवाने के लिए, मुझे मोमोज खाने का बहुत मन कर रहा था, ऐसा टाइप का एक है। बट वीर की एंट्री हो जाने के बाद मैं गायब, मुझे क्या लेना देना मेरे शुगर डैडी से, राइट? बट स्टिल
आई यूज्ड टू टॉक टू दिस मैन क्योंकि अरे पैसा चाहिए, अभी तो मुझे और भी खाने की ज़रूरत है क्योंकि अब वीर को भी खाना खिलाना पड़ेगा। वो तो नल्ला अपना जॉब वॉब छोड़ के आ गया है भिखारी कहीं का। तो नाउ देयर इज़ दिस सिचुएशन दैट मैं मेरे शुगर डैडी से बात कर रही हूँ, मैं उनसे झूठ बोल रही हूँ कि हाँ, अच्छा अरे आज खाना नहीं ऑर्डर दोगे क्या? अच्छा 2 लोगों का खाना मँगवा दो। हाँ, हाँ, नहीं मैं खुद खाऊँगी, मुझे बहुत भूख लगी है आज। हाँ, 2 लोगों का मँगवाओ, मैंने दोपहर को नहीं खाया था। अंडरस्टैंड? पैसे व्हाट? दे के ऊट-पटांग झूठ बोल रही हूँ मेरे शुगर डैडी से, वो खाना मँगवा रहा है। शुगर डैडी इज़ लाइक आज रात को भाई यार हर वो आदमी हाथ उठाए भाई जिसको डर लगता है भाई कि वो जब ऑनलाइन किसी लड़की से प्यार करके उसके लिए खाना मंगा रहा है तो वो लड़की और उसका बॉयफ्रेंड खा रहे हैं। भाई हर वो मर्द हाथ हाथ उठाए भाई जिसको डर लगता है भाई। भाई जिस भी मर्द को डर लगता है भाई वो हाथ उठाए भाई जिसको डर लगता है भाई कि वो ऑनलाइन लड़की से प्यार करे और उसके लिए खाना भेजे तो वो लड़की और उसका बॉयफ्रेंड खाएंगे भाई। भाई हम लोगों की आवाज उठानी पड़ेगी भाई। हम लोग को उठानी पड़ेगी भाई। हम लोगों को उठानी पड़ेगी भाई। और भाई जो भी लड़कियां चैट में ना वो भी अपना हाथ उठा ले ताकि उनको ऐसा ना लगे भाई कि ये लोग सब हाथ उठा रहे हैं। ठीक है। यहाँ पे अपना इक्वालिटी चलती है। चलो कॉल करूँ। आई एम लाइक नहीं, नहीं, अभी कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, आई एम बिज़ी, यू नो लाइक दैट। दिस हैपेंस फास्ट फॉरवर्ड मुझे रियलाइज़ होता है कि मेरी मामा की जो बेटी है लेस्बियन बेटी, वो भी मेरे घर के पास ही रहती है। ये मुझे रियलाइज़ होता है। तो तब तो और भी कौन शुगर डैडी, कौन शुगर बेबी। मैं तो एकदम मतलब फुल मौज कर रही हूँ, नशे चल रहे हैं और मतलब जस्ट घर से भाग के पहली बार खुद का घर है, छोटा-सा, काफ़ी छोटा, किचन भी नहीं था, सिर्फ 1 रूम, 1 बाथरूम, इतना छोटा। पर तब भी आई थॉट दिस इज़ लाइफ, दिस इज़ फ्रीडम। कुछ महीने में 20 साल की होने वाली हूँ, गोइंग टू एंटर इनटू माय 20s। तो मैं मेरे शुगर डैडी को ना उतना पत्ता नहीं देती थी। ठीक है, पत्ता देने का उसे मुझे मन नहीं करता था, पर कभी-कभी पत्ता देना पड़ता था। कभी पैसों की ज़रूरत हो गई या कभी खाना-पीना छोड़ो या कभी मेरे इस वीर को दारू पीने का मन कर गया, तो शुगर डैडी को बोल के दारू मँगवा रही हूँ अबे वीर के लिए। छी इर्शिता, क्या-क्या किया है रे तूने? खैर, ऐसे करके भाई कुछ भाई लेकिन ये वीर के तो मजे थे यार। हैं? वीर के तो मजे थे। साला मेरे को नहीं मालूम था भाई कि ये रहना खाना प्लस दारू देती थी और बदले में बस साल में 2 बार जेल भेजती थी। इतना भी मतलब तुम सोचो अगर कोई एक अनएम्प्लॉयड अनएम्प्लॉयड लड़का है इतना भी बुरा कोई था नहीं मतलब ये सीन। ठीक है। रहना खाना ये दे रही थी। ठीक है। और भाई दारू भी दे रही थी। बस साल के 2 बार जेल जाना है। इतना भी बुरा कोई मतलब डील था नहीं भाई। कुछ हफ्ते चलते हैं। ड्यूरिंग दिस टाइम माय शुगर डैडी टेल्स मी कि वो मुझसे मिलने आएगा। ठीक है। मुझसे पूछता है कहाँ रहती हो? अच्छा व्हाट? कोलकाता में, कहाँ एड्रेस दूँ? मैंने भी उसको एड्रेस भेज दिया। मुझे मुझे क्या मतलब मुझे थोड़ी ना पता है कि वो एड्रेस लेके सच में आ जाएगा या ऐसा तो हम नहीं सोच सकते हैं ना कि कोई आदमी उड़ीसा में बैठा है, उधर उसका बिज़नेस है, उधर उसका जॉब है, सब कुछ है। इतना बड़ा है वो मुझसे, 20-25 साल बड़ा है मुझसे, उसका खुद का काम है। वो सब छोड़-छाड़ के किसी ऐसी बच्ची लड़की, इतनी छैल-छबीली लड़की से मिलने क्यों ही आएगा? राइट। मैंने भी उसको एड्रेस दे दिया। छैल मैं इधर वीर के छबीली साथ, मामा की लड़की? व्हाट? बेटी के साथ चिल कर रही हूँ, यू नो। अब आई स्टिल रिमेंबर इट वाज़ आई थिंक फ़रवरी के टाइम में मेरा शुगर डैडी वो मुझे बस ऐसे ही बोल रहा था तब, ठीक है, कि इशिता मैं कल आ रहा हूँ तुमसे मिलने, मैं परसों आ रहा हूँ तुमसे मिलने। मैंने कहा हाँ, हाँ, आ जाओ, कोई बात नहीं, मैं तो फ्री रहती हूँ। इस वक़्त तक भी मुझे कोई आइडिया नहीं था कि वो सच में आ जाएगा यार। आई एम लाइक आ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट? फास्ट फॉरवर्ड आई थिंक इट वाज़ 18 फ़ेब और 19 फ़ेब और मुझे ये डेट इतने अच्छे से याद क्यों है क्योंकि उस दिन मेरी मामा की बेटी का बर्थडे था। दैट्स व्हाई आई रिमेंबर दिस हाँ। डेट। 18 फ़ेब और 13 फ़ेब ऐसा कुछ फ़रवरी का महीना में कोई एक तारीख मेरी मामा की बेटी का जिस दिन बर्थडे मतलब बर्थडे नेक्स्ट दिन था। सोचिए आज 18 तारीख है, ठीक है? और 19 तारीख को मेरी मामा की बेटी का बर्थडे है। 18 तारीख को दिस शुगर डैडी ऑफ माइन वो मुझे कॉल कर रहा है, कॉल पे कॉल दैट इशिता मैं तुम्हारे घर के नीचे खड़ा हूँ। व्हाट द आई एम लाइक फक? क्या? हाउ इज़ दैट पॉसिबल? मुझे लिटरली लगा कि कोई मज़ाक कर रहा है क्या? और जब उसने मुझे ये बात बोली तब शाम हो चुकी थी, ठीक है? इस टाइम पे आई वाज़ ऑलरेडी ड्रंक एज़ हेल। मैं तब ड्रंक होके वीर के साथ हूँ, मेरी मामा की बेटी की 1-2 और बंधुएँ हैं, उनकी और फ्रेंड्स हैं। हम लोग सब हैं, 5-6 लोग हैं हम लोग और माय शुगर डैडी इज़ लाइक इशिता मैं तुम्हारे घर के नीचे खड़ा हूँ। मैं ऐसे करके उसका देख रही हूँ, ठीक है? ही वाज़ कंटीन्यूअसली कॉलिंग मी एंड एज़ यूजुअल मैं तो उसका कॉल नहीं उठाऊँगी ना, मेरे साथ इतने सारे लोग हैं। तो ही इज़ टेक्स्टिंग मी दैट ऐसे कुछ कि वो खड़ा है घर के नीचे ऐसा कुछ। आई सी द मैसेज एंड आई एम शॉक्ड कि ऐसा कैसे हो सकता है? कोई इतना दूर से मुझसे मिलने क्यों आएगा? कैसे आ सकता है? राइट? ओह माय गॉड दिस इज़ सो वियर्ड। तो या ये आदमी आ गया। मैंने उसको बोला अच्छा रुको मैं आ रही हूँ, ठीक है? हाँ, आई टोल्ड हिम अच्छा रुको मैं आ रही हूँ। मैं मेरी मामा की बेटी और वीर को बोल रही हूँ कि अच्छा देखो ये आदमी यहाँ पे आ गया है एंड दे न्यू अबाउट हिम। थोड़ा बहुत उन लोगों को पता था मेरे शुगर डैडी के बारे में तब तक ये आदमी मेरा शुगर डैडी बना नहीं था। दे जस्ट थॉट ये एक ऐसा आदमी है जो इशिता को पैसे भेजता है या फिर इशिता का खाना ऑर्डर कर देता है और हम लोग भी उसमें से खाना-वाना खाते हैं। दारू-वारू मँगवा देता है, केक तो केक बिस्किट मतलब मँगवा देता है, हम लोग भी उसमें से खाते हैं। या रेंट पे केक कर देता है। बिस्किट? राइट ऐसा तो उन लोग को पता था इसका एक ऐसा आदमी है जो ऐसे उसकी हेल्प करता है। दे हैड नो आइडिया एज़ वेल कि वो ऐसा आदमी है जो इतना दूर से आ जाएगा इशिता को मिलने, राइट? मैं इस आदमी को बोलती हूँ अच्छा रुको मैं आ रही हूँ एंड व्हाई डिड आई टेल हिम अच्छा रुको मैं आ रही हूँ क्योंकि तब क्यों? तब तक ना हम लोग दारू-वारू पी रहे थे एंड नेक्स्ट दिन मेरी मामा की बेटी का बर्थडे है मतलब रात का 12 बजेगा और मेरी मामा की बेटी तब 19 साल की हो जाएगी। हाँ, तब मेरी मामा की बेटी 19 साल की हो जाएगी। शी वाज़ 18 एंड आई वाज़ 19 ओह माय गॉड! खैर तो रात का 12 बजे मेरी मामा की बेटी 19 साल की हो जाएगी, फुल एक्साइटमेंट है। बट रात को इस टाइम पे जब मेरा शुगर डैडी आ गया है एंड ही इज़ वेटिंग घर के नीचे या कुछ भी, तब तक ना हमारा दारू-वारू ऑलरेडी खत्म। हम लोग वी आर लाइक ऑलरेडी लाइक क्या दारू पिएँगे यार, बोर हो जाएगा। रात को 10 साढ़े 10 के बाद दारू की दुकानें बंद हो जाती है, पैसे भी नहीं है और ये आदमी से क्या ही पैसे माँगूँ, अजीब सा लगता है, राइट? तो मैंने भी सोचा कि अच्छा सुनो वीर, मैं जाके मिल ही लेती हूँ इससे, क्या ही होगा, अपना ही फ़ायदा है। अगर मैं उसके साथ कुछ ड्रिंक्स करूँगी वीर, तो मैं तुम्हारे लिए भी लेके आऊँगी। ऐसा कुछ भी ऊट-पटांग प्लान था मेरा और मैं इस आदमी के पास गई। मेरे घर के थोड़े ही दूर ही वाज़ स्टैंडिंग देयर, आई अरे स्टिल रिमेंबर ही बहनचोद ये वीर के तो भाई मतलब ये तो मतलब क्या मतलब इसका क्या सीन था was भाई? wearing the sleeveless coat and full sleeve या हाफ स्लीव शर्ट या शर्ट पहना था, उसने स्लीवलेस कोट टाइप का कुछ पहना हुआ था एंड कैब में था वो। उसका सारा सामान कैब के अंदर था, रेंटल कैब था एंड वो खड़ा है। ही इज स्टैंडिंग ओके एंड वो मुझे बोलता है चलो, डायरेक्ट बोल रहा है इशिता चलो। हमने कहा चलो? ही चलो तुम मेरे साथ एंड मैं सोच रही हूँ कि अरे लाइक क्या करूँ मैं? चली जाऊँ इसके साथ। वीर को नहीं बोला और माइंड यू वीर
मेरे लिए भगवान समान था तब। वीर को छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगी मैं। आई लव्ड हिम लाइक एनीथिंग। आप लोगों को पता ही होगा, ठीक है ना? तो ये बोलता है चलो। अब मैं मन-मन में ना, मैं वहाँ रास्ते में खड़ी हूँ, इसका कैब यहाँ है, ये यहाँ है, मेरा शुगर डैडी, मैं यहाँ हूँ। ही इज़ लाइक चलो कैब में बैठ जाओ। मुझे अनसेफ-वनसेफ कुछ फील नहीं हो रहा था, बिकॉज़ ही इज़ अ गुड मैन, आई नो इट, ठीक है? इतना दूर से वो अपना काम-वाम छोड़ के मुझे हानि पहुँचाने के लिए तो नहीं आया होगा ऑब्वियसली। इतना मुझे इंट्यूशन था। बट आई एम लाइक यार, लाइक क्या? कितना बोरिंग लगेगा। कल मामा की बेटी का बर्थडे है, मैं इस आदमी के साथ क्या करूँगी, ऐसा टाइप का सोच रही हूँ। ये आदमी के सामने खड़ी हुई हूँ, मैं सोच रही हूँ उसको क्या बहाना दूँ, उतने में देख रही हूँ मेरी मामा की बेटी मुझे कॉल कर रही है, ठीक है? मैंने उसका कॉल उठाया, लुक एट द टाइमिंग गाइस, मैंने उसका कॉल उठाया, मुझे मेरी मामा की बेटी बोल रही है, "इशू दारू का बंदोबस्त हो गया है।" मुझे अभी तक उसके ये वर्ड्स याद है। एग्ज़ैक्टली वो ये बोलती है, "इशू दारू का बंदोबस्त हो गया है।" फ़ोन गिर जा रहा है। या शी इज़ लाइक दारू का अबे बंदोबस्त लेस्बियन मामा नहीं है, लेस्बियन मामा की बेटी है सालो। चैट में लिखना बंद करो, लेस्बियन मामा की बेटी है। मामा लेस्बियन नहीं है गांडुओं, गवारो। हो गया है, तुम वापस आ जाओ, ठीक है? एंड आई एम थिंकिंग कि एक सेकंड, कैमरा एडजस्टमेंट, एडजस्ट हो जाओ, यस। मामा की बेटी और दारू के बारे में बात करने से फ़ोन-वोन गिर जाता है। हाँ, खैर, तो मेरी मामा की बेटी इज़ लाइक, "इशू दारू का बंदा लिखता है माय वाइफ ओपनिंग अप आफ्टर अरेंज मैरिज। व्हाट द फक यू मीन मैन, दैट्स नॉट फनी। नन ऑफ दैट इज नॉट फकिंग फनी। दारू का बंदोबस्त हो गया है, कोई एक मेरा दोस्त बोला है, वो लेके आ जाएगा दारू, तुम वापस आ जाओ, तुमको कोई ज़रूरत नहीं है उस आदमी के साथ जाने की।" एंड मैं ये सब ऐसे करके सुन रही हूँ, मेरी मामा की बेटी की बात फ़ोन में, सामने मेरा शुगर डैडी खड़ा हुआ है, साइड में उसका कैब खड़ा हुआ है। अब मैं इंस्टेंटली अबे क्या यार क्यों बकवास लिखते हो बहन चलो, मैंने तो नहीं कर। अब मेरे यार सीधे मुंह क्यों बकवास लिखते हो बहन चो अच्छे मूड से इंसान देख रहा है, अच्छे बहन चो ओपन माइंड से देख रहा है मन। मैं जब बकचोदी करके बहन चो इंसान के दिमाग की बात होती है। देखो लास्ट 10 सेकंड तो मैं सुन रहा हूँ, और फिर तेरा जो जो कॉन्टेक्स्ट तूने अप्लाई किया उसके बाद मैं ऐसे आंख बंद करके सुन रहा हूँ भाई ऐसे। बंदोबस्त हो गया है, कोई एक मेरा दोस्त बोला है, वो लेके आ जाएगा दारू, तुम वापस आ जाओ, तुमको कोई ज़रूरत नहीं है उस आदमी के साथ जाने की। एंड मैं ये सब ऐसे करके सुन रही हूँ, मेरी मामा की बेटी की बात फ़ोन में, सामने मेरा शुगर डैडी खड़ा हुआ है, साइड में उसका कैब खड़ा हुआ है। अब मैं इंस्टेंटली क्या बहाना बनाऊँ, राइट? तो मैंने मेरी मामा की बेटी को बोला कि ओह! अच्छा, अच्छा ठीक है, रुको मैं देख रही हूँ। हाँ, ठीक है, Oh man, oh man, oh man, no no no, oh man, this is not funny man, this is not funny. ठीक है, राख ना राख, बंगला में बोला रखो रखो, मैंने फ़ोन रखा। इम्प्रॉम्प्टू मैं मेरे शुगर डैडी को बोल रही हूँ, अच्छा ठीक है मैं तुम्हारे साथ आ रही हूँ, रुको। मैं मेरी मामा की बेटी को, मतलब जो है वो लड़की, मैं मेरी मामा की बेटी को चाबी देके आऊँ, मैं घर की चाबी लेके आ गई हूँ। ऐसा कुछ लेम सा मैंने उसको रीज़न दिया कि तुम सिर्फ 2 सेकंड रुको, मैं चाबी देके अभी आती हूँ। वो मुझे कॉल करके चाबी माँग रही है घर का, वो बाहर खड़ी है, लॉक हो गई है ना, मैं उसको चाबी देके आ जाऊँ, मुझे नहीं पता था ना तुम्हारे साथ मुझे जाना पड़ेगा कहीं पे, चाबी देके आओ फिर हम लोग जाते हैं, ठीक है? एंड दिस गाय इज़ लाइक, तुम आओगी ना वापस? तुम वापस आओगी ना? आई एम लाइक, तुम फ़ोन रख लो मेरा यार, तुम फ़ोन पकड़ लो मेरा, मैं अभी आई, मैं अभी जस्ट जाके दौड़ के आ रही हूँ, ठीक है? माय गॉड मैं कितनी घटिया लड़की हूँ यार। मैंने ऐसा एक घटिया सा वाहियात बहाना दिया इस आदमी को। मैं गई मेरी मामा की बेटी के पास। ऑब्वियसली मैं वापस नहीं गई उस आदमी के पास। दारू है, मामा की बेटी का बर्थडे है। अभी कुछ 40 मिनट्स 45 मिनट्स में मामा की बेटी होने वाली है 19 साल की। मेरे पास मेरा भाई भाई बचपन का प्यार, मेरा पहला प्यार है। मैं भाई क्यों एक ऐसे आदमी के साथ किस किस आदमी को डर लगता है भाई कि वो किसी लड़की, कोई लड़की उसको बोलेगी कि भाई मैं आ रही हूँ, और फिर वो आएगी नहीं, वो मामा की लेस्बियन लड़की की बर्थडे पार्टी में चली जाएगी। भाई भाई लड़कियां भी हाथ उठा सकती हैं ऐसे, जस्ट जस्ट फॉर द वाइब्स भाई है। हम कहीं भी हम जाऊँगी आदमी भाई डर में जीते हैं भाई, हम डर में जी रहे हैं भाई, मैं बता रहा हूँ भाई, हम लोग डर डर के ही जी रहे हैं आज की डेट में। मैं नहीं गई। माय शुगर डैडी ही इज़ कॉलिंग, टेक्स्टिंग, कॉल कर रहा है, टेक्स्ट कर रहा है, कॉल कर रहा है, टेक्स्ट कर रही है, "इशिता तुम कहाँ हो?" मैं खड़ा हूँ, अभी मैं खड़ा हूँ। आई थिंक वो 1, 2, 3 पता नहीं कितने घंटे वो उधर ही खड़ा था। मैंने तो रिप्लाई नहीं किया, कॉल नहीं उठाया, फ़ोन फ्लाइट मोड, आई एम एन्जॉयिंग। अब उसको एग्ज़ैक्टली नहीं पता था कि मेरा घर कहाँ है। होता है ना कि आप एड्रेस दे देते हो कि ये वाले रोड के ऊपर है, बिल्डिंग नंबर ये है, बट वो बिल्डिंग नंबर देने के बाद भी उस नंबर के उधर 3-4 बिल्डिंग्स है, तो कौन-सा बिल्डिंग? एंड ही इज़ समवन हू इज़ लाइक 44, 46, बड़ा आदमी है, तो वो तमाशा भी थोड़ी ना करेगा घर के नीचे भाई वो आके, तो "ये इशिता, खाना भी बेचता कहाँ था हो तुम? यार। उड़ीसा से आया हूँ तुमको देखने।" ही विल नॉट डू ऑल दैट, ही इज़ मैनर्स वाला आदमी, राइट? ही वेटेड, ही वेटेड, ही वेटेड। मैं नशे कर रही हूँ, मैं नशे कर रही हूँ, मैंने कुछ रिप्लाई नहीं किया। आई एम लाइक हाँ, भाड़ में जाए वो, हमें क्या? अब तो उसकी ज़रूरत भी नहीं है, दारू भी मँगवा ली है मामा की बेटी ने। ऐसा होता है, सुबह हो जाती है। ये आदमी फिर आई थिंक ही गोज़ बैक, वो कैब करके वो व्हाट कोई द होटल में जाता है, वो उधर फक, रात बिताता है, सुबह की फ्लाइट पकड़ के वो चला जाता है अपने शहर वापस। नेक्स्ट डे मुझे व्हाट होश आ गया, नेक्स्ट डे मुझे ज़रूरत है पैसों की, मुझे ज़रूरत है, मुझे ब्रेकफ़ास्ट करना है, मुझे मेरे प्यारे व्हाट द परमेश्वर जो हेल। अभी तक पति नहीं बना है, पर मैं चाहती हूँ पति बने, वैसे परमेश्वर वीर को ब्रेकफ़ास्ट खिलाना है, ओरियो शेक पिलाना है। ऑब्वियसली आई नीड माय शुगर डैडी टू पे, राइट? तो अब मैं फिर से ये शुगर डैडी से बात करना शुरू कर रही व्हाट हूँ कि द अरे, कल फक, तो मैं नहीं नो आ पाई यार, मामा नो की वे, बेटी की ऐसा मत बोलो कि उसने फिर रिप्लाई करा। तबीयत खराब हो गई थी और प्लस उसका बर्थडे भी है। तुम ही बोलो मेरी शुगर डैडी, उसके बर्थडे के दिन जब उसकी तबीयत खराब है, मैं कैसे उसको छोड़ के आ सकती हूँ? इसे घटिया-घटिया मैं एक्सप्लेनेशंस दे रही हूँ एंड वो मुझसे बहुत बड़ा है। उसको रियलाइज़ हो जाता था कि मैं झूठ बोल रही हूँ। बट आई हैव नो आइडिया तब भी वो क्यों मेरे प्रति इतना, उसका ना एक तनाव था। वो क्यों मेरे इतने बेकार के एक्सक्यूज़ेज़ सुनता था और मान मान लेता था कि मैं शायद सच बोल रही हूँ। ये आदमी ही इज़ लाइक, यार इशिता मैं तुम्हारा वेट कर रहा था, पर तुम नहीं आई। तुम बोल तो देती कम से कम कि तुम नहीं आने वाली हो, तो मैं इतना देर रास्ते में खड़ा नहीं रहता। एंड ही वाज़ राइट एंड ही वाज़ सो गॉट डैम राइट। बट क्या करूँ? जवानी है, सर पे भूत सवार है, सामने वीर बैठा है। भगवान भी तब अगर मेरा इंतज़ार करते ना, तो भी उनको भाव नहीं देती। एनीवे, फास्ट फॉरवर्ड, तो कुछ दिन फिर शुगर डैडी ओडिशा चला गया है। थोड़ा गुस्सा हो गया था, पर वो मुझसे गुस्सा रह नहीं पाता था एंड मैं इस चीज़ का और फ़ायदा उठाती थी। यू नो, माय शुगर डैडी वाज़ लाइक, इस बार मैं आया, तुमसे मिला, पर तब भी नहीं मिल पाया, है ना? तुमसे मिलने आया, तुमको सिर्फ़ देखा, देख के चला गया, मिल नहीं पाया। इस बार तुम आओगी जाजपुर और मैं जाजपुर, मैं बोल रही हूँ, हाँ, हाँ, ज़रूर आऊँगी, तुम टिकट तो काटो। जाजपुर। क्यों नहीं आऊँगी? मुझे क्या पता ये सच में टिकट काट देगा, और ये सच में टिकट काट देता है।
यू विल नॉट बिलीव उसने कितनी बार कोलकाता टू जाजपुर की टिकटें काटी ट्रेन की, नॉट फ्लाइट, तब तक मैं कभी फ्लाइट में नहीं बैठी थी। मैं मेरी पूरी जिंदगी में, मेरे परिवार में कोई फ्लाइट में नहीं बैठा, मैं मेरी पूरी जिंदगी में सिर्फ एक बार फ्लाइट में बैठी हूँ, वो भी मेरे शुगर डैडी के साथ। बहुत टाइम बाद हम बनारस जा रहे थे, तब तक हमारा रिश्ता काफी ना स्ट्रांग हो चुका था, तो पहली बार लाइफ में जब मैं बनारस गई थी। You know what, bro? This is, rebel kid जो समझती है ना खुद को, this is like, this is the actual rebel. You know, if the rebel kid is a rebel kid, this is like a rebel senior citizen. This is a senior citizen rebel. ये एक senior citizen rebel है भाई. Like, this is crazy, bro. मुझे मेरा शुगर डैडी ही लेके गया। खैर दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, पार्ट 2 या 3 में आएगा, ठीक है ना। तो माय शुगर डैडी उसने जाजपुर की टिकटें आई थिंक 6 से 7 बार या उससे भी ज्यादा बार उसने कटवाई, कोलकाता टू जाजपुर। एंड एवरी टाइम मैं उसको कोई ना कोई बहाना दे देती कि नहीं हाँ मैं आऊंगी, देखो मैंने बैग पैक करके रखा है, ये तो देखो पैक्ड बैग्स, इस बार मैं जरूर आ रही हूँ मेरे प्यारे शुगर डैडी। पर फिर जब ट्रेन का टाइम हो जाता मैं फोन स्विच ऑफ कर दिया, फ्लाइट मोड कर दिया। फिर एक दिन बाद उसको बोलूंगी अरे मेरा फोन खराब हो गया, यू नो ऑल दोस वियर्ड एक्सप्लेनेशंस, ऑल दोस घटिया बहाने। माय शुगर डैडी आई स्टिल डोंट नो उसको मुझ में क्या दिखता था। आप बताइए इतनी बार कोई टिकटें काटेगा, इतना पागलपन किसी आदमी में, इतना बड़ा आदमी, मतलब हमारे उम्र के कुछ 22-23 साल के जो लड़के होते हैं उनके लाइफ में कुछ है नहीं, वो सिर्फ जिम जाते हैं, जिम से आते हैं, खा पी के सो जाते हैं, गेम खेलते हैं, लड़कों के साथ अड्डा मारते हैं, पर वो उनके पास भी टाइम नहीं होता हमें देने को, राइट। बट दिस मैन, और ये मुझे आज रियलाइज होता है गाइस, दिस मैन ही वाज 47 46, दूसरे शहर, दूसरे डिस्ट्रिक्ट, दूसरे स्टेट में रह रहा है, ही हैज अ फुल फ्लेज्ड बिजनेस, जॉब, फैमिली, एवरीथिंग, पर तब भी वो मेरे लिए टाइम तो निकालता ही था, इनफैक्ट जरूरत से ज्यादा ही टाइम निकालता था मेरे लिए। व्हाई आई ऑलवेज यूज्ड टू वंडर। क्योंकि उसको क्योंकि वो बहुत क्वेश्चनेबल कैरेक्टर का था मैम, और क्या। क्योंकि उसको जवान लड़कियों के साथ घूमने फिरने का शौक था। हाँ, दैट्स वन वे। दैट्स if you want me to like simplify it also like completely, if you really just want me to simplify it, उसको जवान लड़कियों के साथ घूमने फिरने का शौक था। हाँ, या मेरे लिए ये टिकटें काटता गया जाजपुर जाने की, मैं उसको हमेशा धुतकारती गई कि आ जाऊंगी, कभी नहीं जाती थी। फाइनली एक बार मैंने सोचा इस बार तो मैं जरूर जाऊंगी जाजपुर, ठीक है। ड्यूरिंग दिस टाइम वही वाले घर में मैं हूँ, वीर है, हम लोग तब रह रहे हैं। वीर को परमानेंटली आ गया है ना मेरे पास रहने, जॉब छोड़ दी, माँ से उसने झगड़ा कर लिया, उसका भी फैमिली में इश्यूज होता था, वीर भी वैसा टाइप का ही था, रेबेल, कहीं भी झगड़ा होगा मार भागी, गुंडा गुंडा गुंडा, ठीक है। तो उसका फैमिली में भी उसका गुंडागिरी चलता रहता है, फैमिली छोड़ के जॉब में बॉस के साथ झगड़ा वगड़ा करके वो आ गया है मेरे साथ रहने, राइट। मैं वीर को बोल रही हूँ कि देखो मुझे जाना पड़ेगा, मैं जाऊंगी उससे मिलने, ही इज पेइंग द रेंट, लाइक वो पैसा दे रहा है, उससे तुम खाना खा रहे हो, लाइक आई थिंक आई शुड गो। एंड वीर क्या बोलेगा, वो कुछ नहीं बोलता था। ऑफ कोर्स ही नेवर लव्ड मी, अगर वो मुझसे प्यार करता तो चलो बोलता भी कि इशिता नहीं तुम कैसे किसी और आदमी से मिलने जा सकती हो, बट ही नेवर लव्ड मी ना, तो वो तो अपना ही फायदा देख रहा है ना उसमें कि हाँ इशिता जाएगी, अच्छा है, उसके घर में मैं रहूंगा, अकेले मेरे दोस्तों को बुलाऊंगा, व्हाटएवर, तो मैं वीर को बोलती हूँ मुझे जाना पड़ेगा। वो काफी उदास सा फेस बनाता है और मुझे भी काफी सैड फील होता है, बट आई थिंक वो क्या ही है यार, कुछ मुझे भी खराब लगने लग गया था यार इस शुगर डैडी के लिए कि कोई इतना मेरे को लेके कैसे पागलपंती कर सकता है, जबकि वो मुझसे मिला भी नहीं है ठीक से। आई वाज वेरी क्यूरियस। टिकट्स बुक हावड़ा स्टेशन की, कैब बुक, बैकपैक, कैब में मैं बैठी, ठीक है। वीर को मैंने बाय बोला, वीर का चेहरा ना उतरा सा है, वीर का चेहरा उतरा हुआ है ना, मुझे देख के, वीर को देख के ना रोना सा आ गया कि यार इतने सालों बाद मुझे फाइनली वीर मिल गया, उसको छोड़ के किसी और आदमी से मिलने जा रही हूँ। बट आई वाज लाइक व्हाटएवर। मैं कैब में बैठी, आई एम गोइंग टुवर्ड्स हावड़ा स्टेशन, जा रही हूँ हावड़ा स्टेशन की तरफ, गाना सुनते सुनते खिड़की के बाहर नजारा देख रही हूँ, ठीक है ना। पता नहीं मेरे दिमाग में अचानक से क्या आता है, मैं कैब वाले को बोलती हूँ भैया आप गाड़ी घुमाइए। हाँ नहीं भैया आपको मैं एक्स्ट्रा दे दूंगी, आप गाड़ी घुमाइए, स्टेशन नहीं जाना है, आप जहाँ से उठाए हो आप वहाँ ड्रॉप कर दीजिए मुझे। हाँ हाँ हाँ। मैं घर से निकल के, बैग्स पैक, एवरीथिंग इज डन, मैं घर से निकल के स्टेशन जाते जाते स्टेशन ऑलमोस्ट पहुंच गई हूँ सीरियसली, बट आई एम लाइक नहीं जाना स्टेशन भैया, आप मुझे घर छोड़िए, आपको डबल पेमेंट मिलेगा, आप घर छोड़िए। मेरे चेहरे के सामने ना वो वीर का मुंह आ गया, यू नो, उसका वो उतरा चेहरा कि बाय इशिता, जाओ फिर, और क्या ही बोल सकता है हम तुमको, क्या बोलेगा, जाओ यार। आई डोंट नो, आई कुडंट गो। मैं वापस आ गई घर, नॉक कर रही हूँ, His aura needs to be studied. No man, he went to fucking jail in the next part, bhai. He went to fucking jail. क्या मेरे पास चाबी थी, चाबी से गेट खोल रही हूँ, घर में घुसी, देखा वीर अपने कपड़े धो रहा है। वीर ऐसे कपड़े धो रहा है, वो मुझे देख के शॉक्ड, क्या हुआ तुम नहीं गई? मैंने उसको बोला नहीं यार नहीं जाना, नहीं जा पा रही हूँ। एंड ही इज लाइक चल अच्छा है, ही इज बैक टू कपड़ा धोना, एंड हियर माय शुगर डैडी, ही इज फाइनली हैप्पी, ही इज फाइनली थिंकिंग कि फर्स्ट टाइम इशिता आ रही है जाजपुर में यार, सारे प्रिपरेशंस करके रखे हैं। भाई किस लड़के को डर लगता है भाई कि वो ऑनलाइन लड़की से प्यार करके उसको अपने शहर जाजपुर बुलाएंगे और वो जो है नहीं आएगी, अपने बॉयफ्रेंड के साथ ही रह लेगी। भाई किसको डर लगता है, और वंस अगेन लड़कियां जस्ट फॉर द वाइब्स हाथ उठा सकती हैं। भाई किसको डर लगता है कि वो ऑनलाइन लड़की से प्यार करके अगर उसे जाजपुर बुलाए तो फिर वो ना आए। ओहो भाई मुश्किल है भाई। इतना खुश, एक्सपेक्टेशन, होप, बट अगेन कैब में बैठी हूँ, सब फोटो भेज रही हूँ उसको, देखो मैं इस बार फाइनली आ जा रही हूँ, तुमने अभी तक शायद 18 बार टिकटें बुक कर दी होंगी और मैंने तुमको 18 बार बोल दिया होगा कि मैं आ रही हूँ करके नहीं आती हूँ, फोन बंद कर देती हूँ, फिर 2 दिन बाद तुमसे फिर से बात करना शुरू कर देती हूँ, बट दिस टाइम सी माय प्यारे शुगर डैडी, आई एम कमिंग, बट यू नो, बट इस बार भी मैं नहीं गई। शी यार, आई वाज सच अ बैड गर्ल,
My sugar daddy was आई गेस heartbroken इसकी जांच पूरी ही नहीं हो रही थी कि कोई इतनी बार कोई कैसे हाँ करके ना कर सकता है। मेरे घर के यहाँ कंस्ट्रक्शन चल रहा है 24/7 ये आदमी लोग ज़्ज़ करते रहते हैं, तो अगर आपको ज़्ज़ आवाज आएगी प्लीज इग्नोर, ओके। पता नहीं इतनी बिल्डिंग इतनी क्यों बना रहे हैं, like, कौन रहेगा बिल्डिंग के शरीर से चिपका के एक तो बिल्डिंग बना रहे हैं। अरे थोड़ा सा पेड़ मतलब सबको अगर कोई लड़की मिल जाए जो रख ले और खाना पीना दारू करा दे तो इतनी बिल्डिंगें बनानी ना पड़े एक लड़की घर का भाड़ा दे, सब वही एक बंदा वहीं रह ले, तो इतनी बिल्डिंग बाई हाफ हो जाए, बताओ क्या पौधे का जगह रखो यार। खैर जो भी है, आई डोंट मीट विद हिम। बहुत हफ्ते हो जाते हैं, फिर मेरे शुगर डैडी से मेरी बात नहीं होती है। ऑफ कोर्स यार, ही वाज हार्टब्रोकन। इसी दौरान वीर मेरा परमेश्वर बट नॉट पति, मेरा नॉट पति बट परमेश्वर मुझे मारता वारता है उस घर में। पहली बार उसने लाइफ में मुझे मारा था, ये तो बाद में उसने मारा रास्ते में, बट पहली बार उस घर में उसने मुझे थप्पड़ वप्पड़ मारा और फिर मैं चिल्लाने लग गई और फिर उसने मेरा हाथ वाथ ऐसे मोड़ दिया और धमकी वमकी देने लग गया और रोगी इशिता चिल्लाओगी ना और Now मारेंगे। I feel like she is cool, but she जय पागल है। No, she is very cool, man. She is very cool, you know. कैसे बताऊं ये, मतलब she is like, कैसे बताऊं ये तो मतलब like she is like too cool, man, you know. It's like कि तुम मतलब एक स्कूल में पढ़ते हो जहाँ पे तुमको टीचर डांटती है, लेकिन क्लास में एक लड़की है जिसपे 3 पुलिस केस है। So you imagine मतलब कि मतलब the leagues are apart भाई, leagues are apart। I don't think तुम कभी सेम लेवल पे भी खेलोगे इसके, you know। मार के तोड़ देंगे, व्हाटएवर ऑल दैट, ये सब हो जाता है। फिर लाइफ में फर्स्ट टाइम मेरे बाप के बाद किसी लड़के ने मुझे मारा है यार। आई फेल्ट वेरी वियर्ड, वो सब हो जाता है और शुगर डैडी से Oh क्या करूंगी, वो सब हो गया। भाई मेरी माँ बियर मंगाइए। $5 थैंक यू सो मच थ्रू भाई। सुपर चैट। भाई मैं भी किसी को ऑनलाइन पैसा भेजता हूँ लेकिन उसने 2 जोड़ मंथ्स तलाक ऐप नहीं रिलीज की, सैड फेस। भाई ऐसा तो नहीं है कि आपके पैसे लेके उसका भाई अपनी कोई सेटिंग वेटिंग है और उसके साथ बैठा है, ऐसा तो नहीं है भाई बिल्कुल भी। वीर को तब लात मार के मैंने उस घर से बोला फुटो निकलो यहाँ से, उसको निकाला। फिर वो वाला घर जहाँ मैं रह रही थी ना, वो वाला घर मुझे छोड़ देना पड़ा। छोड़ दिया। मेरी मम्मी के साथ मेरा तो बात नहीं हो रहा था, बट उस टाइम पे व्हेन आई गॉट हिट, जब मुझे मारा वीर ने, माय फर्स्ट इंस्टिंक्ट वाज टू टेक्स्ट माय मॉम इसी के साथ शुगर कि मम्मी तुमने इतने साल बैटरी कैसे पार्ट सह लिया 2 भी यार, देख लेंगे। मेरा तो एक थप्पड़ खा के ही हो गया है। आई थिंक ये मैंने आप लोगों को पहले भी बोला है। और मेरी मम्मी शॉक कि क्या सोनू कौन मारा रे तुझे, पता मुझे अभी आ रही हूं मैं, समझ रहे हो, बेटी को मार पड़ी है, तब कौन मां गुस्सा रह सकती है यार, है ना। तो मेरी मां में मां काली आ गई थी। खैर फिर वो वाला घर मुझे छोड़ देना पड़ा। मेरी मम्मी मम्मी आती है, उधर झमेला वमेला होता है, तब बहुत हफ्ते हो जाते हैं, कुछ महीने हो जाते हैं, वीर से भी मेरी बात नहीं होती है। मैं मम्मी के घर में शिफ्ट हो गई हूँ। फिर कुछ हफ्तों के लिए मैं मम्मी के घर में शिफ्ट हो गई हूँ, अंटिल आई मूव आउट अगेन एंड स्टार्ट स्टेइंग इन माय मामा की बेटी का नया रेंटेड अपार्टमेंट, ओह राइट। ना। तो मम्मी के घर में जब मैं रह रही थी तब तब आई स्टार्ट टॉकिंग टू द शुगर डैडी अगेन। तब तो कोई डिस्ट्रैक्शन भी नहीं था, वीर भी नहीं है, कोई भी नहीं है, मम्मी के घर पे हूँ, राइट। तब तो शुगर डैडी से काफी जमजमाट होकर मेरी बात होती थी एंड यस फाइनली आई डिड गो मेरे टू को जाजपुर, लगता आई है डिड भाई मीट विद ओह फक भाई, ये शुगर डैडी जो बंदा है ना, इसको भी बहनचोद ये छेल छबीली में इंटरेस्ट है। वो भी साला माना नहीं भाई, वो इसके इतने धोखे के बाद भी नहीं माना। उसको ये जो इसने वर्ड यूज करा था छेल छबीली, आई थिंक ही वाज इनटू दैट शिट मैन। हिम एंड बोला ना इस टाइम तो वीर नहीं था, राइट। अगर उस टाइम वीर नहीं होता तो मैं सच में जाती मेरे शुगर डैडी से मिलने, बट ही वाज देयर, तो उसको छोड़ के कैसे जा सकती हूँ। फाइनली आई डू गो टू जाजपुर, आई डू मीट विद हिम एंड पहली बार जब मैं जाजपुर गई, मेरे शुगर डैडी ने मेरे लिए इतने सारे आयोजन करके रखे हैं, इतना मतलब आयोजन, व्हाट द फक, क्या क्या नहीं कौन सी सेटिंग भाई। अरे भाई वही तो भाई, ये जो ऐसे यहाँ पे जो स्टोरी चल रही है वैसी ही बात कर रहा था भाई मैं, फिक्स थंडर में भाई। करके रखा है ना कि मैं सरप्राइज हो गई कि मेरे लिए कोई इतना सब क्यों करेगा, कैसे कर सकता है, यू नो। एनीवे मेरे शुगर डैडी आयोजन कर रखे थे उसने भाई, क्या करा था इसने, बच्चों से खड़े करके पोएम गवाया था क्या, क्या सीन था भाई। ने मेरे लिए क्या आयोजन किए, कैसे फाइनली मैं जाजपुर गई और कैसे फिर से मैं मेरे शुगर डैडी से मिली। मेरे शुगर डैडी के साथ मैं कहीं भी घूमने नहीं गई हूँ, पर मैं जहाँ जहाँ भी घूमने गई हूँ ना, मेरा शुगर डैडी ही मुझे लेके गया है। ओह माय गॉड, कहाँ कहाँ नहीं लेके गया है, बहुत सारी चीजें मैं आपको सेकंड पार्ट पे बताऊंगी, ठीक है? क्योंकि मैं चाहती थी ये वाला वीडियो सिर्फ लेट्स गो लेट्स गो। थोड़े Keep on going, na 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 na.